नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में जो आप देख रहे हो ये नागौर पान मेथी की खेती है, जो नागौर के क्षेत्र में उगाई जाने वाली केसूरी पान मेथी जो राजस्थान में नागौर के क्षेत्र के आसपास होती है। ये खेती साथियों जानकारी कम के कारण ही आपको कठिन लगती होगी, लेकिन बहुत कठिन और जटिल खेती नहीं है। ये सरल ही खेती है, लेकिन हर एक तो किसान को जानकारी अपने क्षेत्र की होने के कारण, इनकी जानकारी कमी के कारण कई किसान भाई कई तरह की नई नई खेती करने को सोच रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको आज ये वीडियो में बताऊंगा कि ये नागौर पान मेथी की खेती कैसे करते हैं, और शुरू से लेकर लास्ट तक का आपको वीडियो के साथ दिखाऊंगा कि सबसे पहले ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं। तो आपको नागौर पान मेथी के बारे में नई हमेशा जानकारी के लिए आप कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, नागौर के क्षेत्र में उगाई जाने वाली ये पान मेथी, जो केसूरी मेथी के नाम से भी इनको जानते हैं, तो हम सबको ये मालूम है कि भारत में साथियों अलग अलग जगह की अलग अलग जलवायु, मौसम और ज़मीन की वे मिट्टी और पानी का अलग अलग पीएच मान होता है। तो ये सब तरह की खेती सब जगह होना तो संभव नहीं है, लेकिन साथियों ध्यान रखनी चाहिए कि अब आप बात करते हैं कि अपना क्षेत्र का तो पूरा ध्यान होना चाहिए कि अपने क्षेत्र में जो हम खेती कर रहे हैं वो कैसी होगी और कैसे उनकी दवाई छंटाई बीजाई कैसे होती है, ये समय और वो तो ध्यान रखना चाहिए साथियों। तो नागौर पान मेथी की खेती की तो ये तो आप वीडियो देख रहे हो साथियों। तो यहाँ आपको कटाई के बाद में इसमें फिर से सिंचाई करेंगे और ये कटाई हो रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर इनकी कितनी कटाइयाँ होंगी। तो साथियों, नागौर पान मेथी की कटाई यानी तोड़ाई 12-13 बार इसके पत्ते की कटाई होती है, जो आप इस वीडियो में ये मशीन से कट रहा है। ये मशीन से कटाई की जा रही है साथियों, जो इनके पत्ते पत्ते की कटिंग होगी और पत्ते पत्ते को काट कर इकट्ठा करके हाथ से जाली पर या रेत पर सुखाया जाता है। तो बात आती है कि इसे कितने दिनों में सूख कर तैयार हो जाती है। तो साथियों, ये साफ सही मौसम होता है तो 3 दिन में सूख कर तैयार हो जाती है। और साथियों, इस मशीन से जो ये काट रहे हैं, ये मशीन वही मशीन है जो अक्सर आपने बगीचों में, मैदानों में दूब की कटाई करते हुए देखा होगा। यही मशीन है, उसी मशीन से ये कटाई होती है और फिर सुखाते हैं। अब बात आती है कि इसमें बीज छंटाई की। तो साथियों, पान मेथी का बीज छंटाई करके ही इसकी खेती की जाती है, न कि बिजाई करके। तो क्योंकि साथियों नागौर पान मेथी ये हाथ से छंटकर ही इसकी खेती होती है, तो इसका बीज कितना छंटना होता है। तो साथियों, इसका बीज 30 से 40 किलो बीज प्रति बीघा के हिसाब से खेत को पूरा तैयार करने के बाद में 30-40 किलो बीज हाथ से छांटकर फिर फुहारा सिंचाई की जाती है। साथियों, आप इन क्यारियों में भी छंटाई करके खेती कर सकते हो, लेकिन साथियों ये क्यारियों में इसकी कटाई इस मशीन से नहीं होगी और फिर आपको इनकी कटाई हाथ से करनी होगी, जिससे मजदूरी बहुत लग जाती है और कोई फायदा नहीं होता है। तो आप नागौर पान मेथी की खेती फुहारा सिंचाई से ही करें। अब बात करते हैं खेत तैयार कैसे करें। तो आप पहले उस खेत का चयन करें जिस खेत में आपने सावणु यानी खरीफ की मौसम में बाजरा या गंवार या मूंग की खेती की थी। तो खेत खाली होने के बाद में आपको मिट्टी पलटने वाले हल या फिर तवी या तवियाँ निकाल कर खेत में गोबर खाद डालकर
हल हमार या रोटावेटर चलाकर खेत को एकदम समतल करना है। खेत को समतल करने के बाद में बीज की छंटाई करनी है। बीज की जो छंटाई कितनी करनी है वो आपको पहले ये बता दिए। बीज की छंटाई से पहले साथियों बीज को गौचो नामक दवाई या फिर कोई भी फफूंदीनाशक दवाई से बीज को उपचारित करके छाया में सुखाकर हाथ से बराबर भागों में बीज को छंटाई करनी है। फिर बीज की छंटाई के बाद में हल्का सा रोटावेटर चलाना। रोटावेटर इतना हल्का चलाना है कि पान मेथी का बीज मिट्टी में सिर्फ ढक जाना चाहिए, न कि गहरा। जो ये बीज है वो 1-2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप रोटावेटर को ध्यान से चलाते हुए ध्यान रखना है। और ये जो साइड वाली 2 पत्तियां होती है ये हटा लें, इसलिए ये रोटावेटर सही चलेगा। साथियों रोटावेटर चलाने के बाद में आपको हल्की सी हमार लगानी है, क्योंकि रोटावेटर की पत्तियां से खेत में एक दीपक सा वो खड्डा हो जाता है। जो आप ये खड्डा होने से इनकी कटाई में दिक्कत होगी, इसलिए ये पाटा लगाकर खेत को वापस समतल करना है। पान मेथी की जब अपन कटाई करेंगे तो वो सही नहीं होगी, इसलिए इनको समतल करना बहुत ज़रूरी है। पान मेथी की पत्तियां सही कटेगी तो सही इनकी क्वालिटी होगी। तो साथियों आपको रोटावेटर फेरने के बाद में पाटा लगाना है। अब बात करते हैं नागौर पान मेथी की सिंचाई की। तो आप देख रहे हो ये फुहारा लाइन की सिंचाई जो सीमा के पास में यानी खेत की सीमा है, ये प्रथम लाइन शुरू की है। ये 3 घंटा फुहारा चलाएंगे। इसके बाद में अगली फुहारा की लाइन की सिंचाई करनी है साथियों। तो इसमें ऐसे दूसरी फुहारा सिंचाई है वो आपको ये दिख रही है। और साथियों ऐसे ये 3-4 दिन में पान मेथी उग जाएगी। तो इनके बाद आपको 30-40 मिनट तक और फुहारा दूसरी सिंचाई के लिए चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है और जल्दी सिंचाई करनी है। ऐसे में सिंचाई करते करते जब ये 30-35 दिनों की हो जाती है तो इसे खूब सारे पत्ते आ जाते हैं जो आप ये देख रहे हो, और ऐसी दिखाई लगती है। तो आप इनकी पहली कटाई कर सकते हो और पहली कटाई करने के दूसरे दिन से वापस फुहारा सिंचाई करनी है। उस समय आपको 1 से 1.5 घंटा फुहारा चलाना है। ऐसे सिंचाई के बाद में फिर कटाई, तो ये सप्ताह में कम से कम 1 बार कटाई होती है। तो बात आती है कि कटाई कितनी आती है साथियों। तो ये पहले भी बता दिया कि इनकी कटाई 12-13 बार होती है, सुखाई जाती है और फिर सुखाकर इकट्ठी करके बेच दी जाती है। तो ये है साथियों आपको नागौर पान मेथी की खेती की जानकारी के बारे में। तो और कोई आपको प्रश्न है यानी आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हो। आपके कमेंट का जवाब दूंगा। साथियों गलत कमेंट नहीं करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम सा, नमस्कार, जय हिंद।